टॉपर लड़की ने पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम यह किया कि उसने पुरस्कार समारोह के दौरान प्रिंसिपल द्वारा दिए गए फूलों को सबके सामने फेंक दिया। फिर उसने सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने खुद ही अपने परीक्षा में चीटिंग करने की बात उजागर कर दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने पिछले जीवन में पुरस्कार समारोह के दौरान प्रिंसिपल ने अचानक घोषणा कर दी थी कि किसी ने उसकी चीटिंग की रिपोर्ट की है और उसका स्कोर रद्द कर दिया जाएगा। लड़की ने रोते हुए बहस करने की कोशिश की कि उसने चीटिंग नहीं की और क्योंकि कोई सबूत नहीं था, प्रिंसिपल ने सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप लड़की से उसके सहपाठी नफरत करने लगे, यहाँ तक कि एक ने उसे तब स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया जब वह तैयार नहीं थी। तैरना न जानने वाली लड़की पूल के किनारे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन चालाक स्कूल ब्यूटी अचानक प्रकट हुई और उसे बाहर निकलने से रोक दिया। तभी उसे उस ब्यूटी से पता चला कि जिसने उसे चीटिंग के लिए फंसाया था वह वही चालाक लड़की थी। इसके अलावा उस चालाक लड़की ने उसे क्लास फंड चुराने और गैंगस्टरों के साथ घूमने के लिए भी फंसाया था, ताकि पूरे स्कूल में उससे नफरत की जाए और उसे निकाल दिया जाए। लड़की खुद को चालाक लड़की से सवाल करने से रोक नहीं पाई। वह साफ तौर पर एक अमीर और खूबसूरत युवती थी, तो फिर उसके जैसी गरीब छात्रा को निशाना क्यों बना रही थी? लेकिन चालाक लड़की ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे जोर से वापस पूल में लात मार दी, जिससे वह डूबकर मर गई। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड लड़की उस पल में पुनर्जन्म ले चुकी थी जब प्रिंसिपल खुद उसे पुरस्कार दे रहे थे। जैसे ही उसे पुरस्कार मिला, उसने कहा वह निश्चित नहीं थी कि लड़की की चीटिंग की रिपोर्ट करे या नहीं। आखिरकार उसकी रिपोर्ट करने से ऐसा लग सकता था कि वह एक गरीब छात्रा के बारे में अफवाह फैला रही है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करती तो प्रिंसिपल लड़की को प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने देंगे। अगर लड़की आखिरी स्थान पर आई तो स्कूल भी अपमानित होगा। यह सुनकर प्रिंसिपल ने तुरंत घोषणा कर दी कि लड़की ने चीटिंग की है और उसका स्कोर रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन लड़की को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी मौत से पहले कभी समझ नहीं पाई कि उसे कैसे फंसाया गया था। यह चालाक लड़की अपनी अंदरूनी आवाज से सब कुछ नियंत्रित कर रही थी, क्योंकि इस जीवन में वह अंदरूनी आवाजें सुन सकती थी। उसने चालाक लड़की के साथ खेल खेलने का फैसला किया, इसलिए लड़की ने प्रिंसिपल के फूल फेंक दिए और सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया कि उसने चीटिंग की थी। सभी शिक्षक और छात्र स्तब्ध रह गए। चालाक लड़की ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह स्वीकार कर लेगी। हालांकि लड़की ने आगे कहा उसने केवल इस बार ही नहीं बल्कि प्राथमिक स्कूल से अब तक हर पहली रैंक नकल करके हासिल की थी। उसने अपने सहपाठियों का मजाक उड़ाया कि वे इतने मूर्ख थे कि हर साल एक चीटर को पहला स्थान लेने देते रहे। छात्र गुस्से में उसे घमंडी कहकर डांटने लगे, लेकिन कुछ शिक्षक और छात्रों को एहसास हुआ अगर उसने सच में नकल की होती तो वह हर साल पहला स्थान कैसे ले सकती थी और परीक्षक इसे क्यों नहीं पकड़ पाए।